The chapter is percentage and its applications. So percentage के बारे में हम लोग ऑलरेडी क्लास 5 में पढ़ चुके हैं. बहुत शॉर्ट में अगर बोले तो सिर्फ 2 लाइन है कि अगर परसेंट लाना होता है तो ऊपर में 100 मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी फ्रैक्शन होगा बाई दिस फ्रैक्शन इंटू 100. और अगर जैसे लिखा है 5% ऑफ ₹200 तो हम लोग क्या करते थे, 5% हटाना है तो नीचे में 100, ऑफ के बदले इंटू और 200, 0 0 कट, 5 इंटू 2 10. तो ये 2 चीज़ हम लोग क्लास 5 में अच्छे से प्रैक्टिस किए थे. सो इन दिस वीडियो आई विल डायरेक्टली स्टार्ट द वर्कशीट विच इज़ वर्कशीट 1. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट इज दिस ऑफ दिस. व्हाट परसेंट इज, इसका मतलब यहाँ परसेंट कैलकुलेट करना है तो 100 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा. सो सपोज आई विल डू क्वेश्चन नंबर डी. द क्वेश्चन इज 200 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर. तो यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर के बदले लिख देंगे 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू. परसेंट लाना है तो क्या करना होगा, 200 बाई ये वाला नंबर नीचे, परसेंट लाने के लिए 100 ऊपर में, 100 100 कट, सो दिस इज 200%. I'll do another question. Suppose the question is ₹50 of ₹250. तो इसमें क्या करेंगे, 50 बाई टोटल नीचे जाएगा तो 250 इंटू 100%, 0 0 कट, 525 कट गया, 100 डिवाइडेड बाई 5 20, सो दिस इज 20%. इसी तरह से क्वेश्चन है 13 वीक्स ऑफ 1 ईयर. तो यूनिट सेम होना ज़रूरी है, तो 1 ईयर को वीक में करेंगे तो ये 52 वीक्स हो जाएगा. सो योर क्वेश्चन विल बिकम 13 वीक्स ऑफ 52 वीक्स. फिर परसेंट कैलकुलेट करना. एफ वाला क्वेश्चन है 1 डजन ऑफ 1 स्कोर. सो वी ऑलरेडी नो व्हाट 1 डजन इज. 1 डजन इक्वल्स टू 12 and 1 score equals to 20. So the question is 1 dozen of 1 score. तो यहाँ क्वेश्चन सोल्यूशन में हो जाएगा 1 डजन के बदले 12 ऑफ 1 स्कोर के बदले 20. तो परसेंट लाने के लिए 12 बाई 20 इंटू 100%. 25 is 100, so 12 into 5, 60%. So you'll have to complete question 1. Now question 2. There are 200 trees in an orchard. So number of trees equals to 200. उसमें से 125 apple trees है. So number of apple trees equals to 125. अब निकालना है परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्रीज. देयरफॉर परसेंट ऑफ एप्पल ट्रीज, तो जिसका परसेंट चाहिए वो ऊपर में, तो 125 ऊपर, टोटल नंबर नीचे जाएगा तो टोटल ट्रीज 200 है, सो 200, और परसेंट लाना है तो 100 ऊपर और परसेंट का साइन, 0 0 कट गया. सो द आंसर इज 125 बाई 2%. अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन है अ मैन अर्न्स 12,000. सो टोटल अर्निंग इक्वल्स टू ₹12,000 एंड स्पेंड्स 10,500. सो टोटल एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं मनी स्पेंड. टोटल एक्सपेंडिचर ₹10,500.
अब क्वेश्चन में है कि अगर वो बाकी का रुपया सेव कर रहा है तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग्स। तो परसेंट किसका निकालना है? सेविंग्स का निकालना है। तो पहले ये तो निकालना होगा ना कि वो कितना रुपया सेव किया। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड इक्वल्स टू जितना अर्न किया माइनस जितना खर्चा किया। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। 1500 वो सेव किया। तो अब ये सोचो कि परसेंटेज ऑफ मनी सेव्ड निकालने के लिए नीचे में तो टोटल अर्निंग होगा, देयरफॉर परसेंट ऑफ मनी सेव्ड इक्वल्स टू नीचे में तो टोटल अर्निंग होगा तो 12,000 है, परसेंट लाना है तो ऊपर में 100 होगा। तो अब यहाँ पर क्या नंबर दें? 10,500 दें या 1,500 दें? तो सेविंग्स का परसेंट निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ सेविंग्स ही देंगे 1,500। फिर खुद से कैलकुलेट करना है। उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है, देयर आर 700 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आउट ऑफ विच 420 आर गर्ल्स। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। परसेंट किसका निकालना है? बॉयज का। तो पहले बॉयज का नंबर भी निकालना होगा। तो खुद से सोचो, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बस हम लिख देते हैं, वो होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 700, देन नंबर ऑफ गर्ल्स 420, सो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज। वो सोचो कैसे निकलेगा। फिर लिखेंगे 10 परसेंटेज ऑफ बॉयज। वो भी कैसे निकलेगा? यू विल हैव टू फाइंड ऑन योर ओन। क्वेश्चन 5, मानसी obtained 410 marks out of 500 in her half yearly examination, while Neha, her friend, got 534 marks out of 600. Find whose performance is better. So दोनों का परसेंटेज निकालेंगे। जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा शी परफॉर्म्ड बेटर। सो मार्क्स का परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, फॉर मानसी मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 410, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 500, देयरफॉर परसेंटेज। मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जो मार्क्स मिला है वो ऊपर, टोटल मार्क्स नीचे, इंटू 100। 00 कट गया, 5 को इससे डिवाइड कर रहे हैं 82, सो 82%। इसी तरह से लिखेंगे फॉर नेहा, इसमें भी यही लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स और परसेंटेज। फिर जिसका परसेंट ज़्यादा होगा उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगा। Coming to the last question of the worksheet, question number 6. What is the percentage of prime numbers from 1 to 10? तो प्राइम नंबर्स, सबसे पहले तो देखते हैं प्राइम नंबर्स है कौन कौन सा। सो प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 आर। जब फ्रॉम वर्ड रहता है इसका मतलब 1 भी लेंगे और 10 को भी देखना। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 2 प्राइम है, 3 है, 5 है, 7 है, 8, 9, 10 प्राइम नहीं कॉम्पोजिट है। तो टोटल कितना प्राइम नंबर्स हुआ? 4। तो टोटल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 4 आया। और टोटल नंबर्स, टोटल कितना नंबर से हम लोग चेक किए? 10 नंबर्स से। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर्स वो क्या होगा? प्राइम नंबर्स का परसेंट निकालना है तो 4 ऊपर, बाई टोटल होता है, टोटल 10 है, परसेंट लाने के लिए ऊपर में 100 और यहाँ परसेंट का साइन। फिर कैलकुलेट करके आंसर लिख देंगे। सो वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड देन कंप्लीट वर्कशीट 1।